बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 185 में जो ज़रबुल मिसल इस्तेमाल हुआ है उसे लेंगे। ज़रबुल मिसल का सिलसिला हम कर रहे हैं। तो ज़रबुल मिसल है 2/185 में फ़मन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुमहु। तर्जुमा इसका है, सो तुम में से जो कोई इस महीने को पाए कि वो महीने भर रोज़े रखे। इसमें 3 मुफरदात हैं, शाहिदा, अशहरा, फलयसुमहु। फलयसुमहु उसका मादा है स्वाद वाव मीम जो हम पढ़ चुके हैं, सौम रोज़ा। अशहरा जिसका मादा है शीन है रे, और शाहिदा जिसका मादा है शीन है दाल। तो शीन है दाल से हम शुरू करते हैं और फिर शीन है रे पर ख़त्म करेंगे। तो हम सबसे पहले जिस तरह से हम करते आए हैं वो ये है कि आपके सामने सबसे पहले वो तर्जुमा पेश करेंगे जो मुरवजा तौर पर लिया जाता है, जिस लुग़त से या जिन लुग़त की बुनियाद पर मुरवजा तर्जुमा लिया जाता है, सबसे पहले उसका हम आपके सामने मायने पेश करेंगे। तो ये मायने हैं, शीन है दाल यानी शहद, शाहिदा यशहदु शहूदन। तो हम ये मायने लेते हैं कि किस तरह से यहाँ से मायने लेकर मुरवजा तराजुम बनाए गए हैं या मुरवजा तराजुम हैं। मौके पर मौजूद होना, हाजिर होना, मुआयना करना, ये 3 मायने हैं। फ़मन शाहिदा मिनकुम अशहरा फलयसुमहु 2/185। बस जो मौजूद हो तुम में से इस महीने में तो इसे चाहिए कि वो रोज़े रखे। तो मौके पर मौजूद होना, हाजिर होना, मुआयना करना, इन मानों में ये इस्तेमाल हुआ है। शहादतन गवाही वो दे सकता है जो मौके पर मौजूद हो या जिसने मुआयना किया हो। व तो कल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम 36/65। और बात करेंगे हमसे उनके हाथ और गवाही देंगे उनके पैर। ठीक है ना। तो गवाही देना के मायनों में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इशहद तू गवाही दे, तू गवाह रह। वशहदु अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून 11/54। और तुम लोग गवाह रहो कि मैं बरी हूँ उससे जो तुम लोग शिर्क करते हो। तो यहाँ पर तू गवाह रे या तू गवाही दे के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसके बाद शाहिदुन, शहूदुन, अशहादुन, शाहिदून, हाजिर रहने वाला, गवाही देने वाला। वो शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा 12/26। और गवाही दी एक गवाही देने वाले ने उसके घर वालों में से। तो यहाँ पर गवाही देने वाला के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। वजअलतु लहू मालम ममदूदन ममदूदन व बनीना शहूदन 74/13। और मैंने बनाया उसके लिए बढ़ाया हुआ माल और हाजिर रहने वाले बेटे। तो यहाँ पर हाजिर रहने वाले और गवाही देने वाले के मानों में इस्तेमाल हुआ है। व यक़ूलुल अशहादु हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, ये 11/18 में इस्तेमाल हुआ है। और कहेंगे गवाही देने वाले ये हैं वो लोग जिन्होंने झूठ कहा अपने रब पर, यानी गवाही देने वाला के मानों में इस्तेमाल हुआ है। शहीदुन शुहदाओ दाइमी गवाही देने वाला, मदद करने वाला के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। लितकूनु शुहदाअ अलन्नासी व यकून रसूल अलैकुम शहीदा 2/143, ताकि तुम लोग हो जाओ गवाही देने वाले लोगों पर और हो जाएं ये रसूल तुम पर गवाही देने वाले।
तो यहाँ पर दायमी गवाही देने वाला, ये मदद करने वाला के मानों में इस्तेमाल हुआ है। अब हम आगे आते हैं मशहूदुन। वज़ालिका यौमुम मशहूदुन 11/103, और वो एक मुआयना किए जाने वाला दिन है। तो यानी यहाँ पर मुआयना किए जाने वाला के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। शहादतुन, शहादतुन हाजिर या ज़ाहिर चीज़ गवाही। व तो वसतुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि व शहादत 9/105, और तुम लोग लौटाए जाओगे हाजिर और गैब के जानने वाले की तरफ। वमन यानी हाजिर या ज़ाहिर चीज़। वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह अल-बकरा 2/140, और कौन ज़्यादा ज़ालिम है उससे जिसने छुपाया एक ऐसी गवाही को जो उसके पास है अल्लाह की तरफ से। ठीक है, तो यानी गवाही के मायनों में यहाँ इस्तेमाल हुआ है। फशहा गवाही को छुपाने या ज़ाहिर करने के मानों में इस्तेमाल हुआ है। फशहादतु अहादिहिम अर्बाउ शहादातिन 24/2/6, इनमें से एक की गवाही 4 गवाहियाँ हैं। ठीक है, तो गवाही के मानों में इस्तेमाल हुआ है। अशहदा युशहिदु इशहादन, किसी को गवाह बनाना। व अशहदहुम अला अनफुसिहिम 7/172, और इस अल्लाह ने गवाह बनाया इन लोगों को उनके नफ्सों यानी वजूद पर। तो यहाँ पर किसी को गवाह बनाने के मानों में इस्तेमाल हुआ है। अशहिद, तू गवाह बना। व अशहिदू इज़ा तबायातुम 2/282, और तुम लोग गवाह बनाओ जब खरीदो फरोख्त करो। तो यहाँ पर तू गवाह बना के मानों में इस्तेमाल हुआ है। इस तशहदा यस तशहेदू, इस तिशहादन गवाही तलब करना। तू गवाही तलब कर। फस तशहेदू अलैहिन्ना अर्बाअतम मिनकुम 4/15, तो तुम लोग गवाह तलब करो उन औरतों पर 4 गवाह तुम में से। तो ये तो हमने यहाँ पर मुतालिया कर लिया। शीन है दाल का जो मादा है। अब हम आते हैं जो लुगातुल कुरान में मायने लिए गए हैं। तो लुगातुल कुरान में इसके क्या मायने लिए गए हैं वो हम लेते हैं। लुगातुल कुरान में शीन है दाल के का मायने जो लिए गए वो इस तरह से है। शाहिदा यशहदु के मायने हैं हाजिर होना, मौजूद होना। शहादतुन, जो कुछ किसी को मालूम हो बसारत से या बसीरत की बिना पर, उसे ठीक ठीक तौर पर हाजिर बयान कर देना। ऐसा करने वाले को शाहिदुन और शहीदुन कहते हैं। मुशाहदातुन के मायने अहले लुगत के नज़दीक आँखों से देखने के हैं, लेकिन इस मफ़हूम को वसअत दे दी जाए तो इसके मायने होंगे किसी चीज़ का हवास की गिरफ्त में आ जाना। कुरान करीम में गैब के मुकाबिल में शहादतुन का लफ्ज़ आया है 59/22। गैब के मायने आँखों से ओझल किसी चीज़ का होना, इसलिए शहादत से मुराद महसूस अशिया होंगी, और गैब से मुराद वो तवानाइयाँ भी होती हैं या नताइज भी होते हैं जो मुज़मिर होते हैं। लिहाजा शहादत या मशहूद वो नताइज जो मुरतब होकर महसूस सूरत में बेनकाब हो जाए। नीज़ शाहिद, शाहिदा के मायने घर पर मौजूद होना, और गाबा के मायने सफ़र में चले जाने के हैं। चुनांचे रोज़ों के अहकाम के ज़िमन में जो आया है कि फ़मन शाहिदा मिनकुम अशहरा फल या सुम हो 2/185, तो इसका मतलब ये है कि तुम में से जो हालत सफ़र में ना हो और उस महीने के रोज़े वो इस महीने के रोज़े रखे। मुसाफिर के लिए अलग हुक्म है। मशहादुन हाजिर होने की जगह को कहते हैं, या जिस मकाम पर तमाम पोशीदा उमूर और नताइज महसूस शक्ल में सामने आ जाएं। 19/37 में आया है।
मशहूद के मायने ऐसे वक्त के हैं 11/103 सूरह बनी इसराइल में है। इन्ना कुरआनल फज्र काना मशहूदा 17/78। यहाँ मशहूद के मायने ये हैं कि इसके हक़ाइक़ महसूस शक्ल में सामने आ जाते हैं। फजरुन शुहदाअकुम 2/23 तुम्हारे मददगार। खुदा को शहीदुन इसलिए कहा गया है कि हर चीज़ उसकी निगाहों के सामने है 22/17। और रसूल इस एतबार से शाहिदुन होता है 48/8 में ये बात बयान की गई है कि जिन हक़ाइक़ को वो अपनी आँखों के सामने बेनकाब देखता है इसी को नबूवत कहते हैं। इन्हें वो दूसरों के सामने पूरी कतईयत के साथ बयान कर देता है। इस बयान करने को रिसालत कहते हैं, या इसलिए कि वो अपनी जमात के आमाल का निगरान होता है, जिसे शहीदुन कहते हैं। ये बात 2/143 में आई है। शाहिदा के मायने गवाही देने या तस्दीक करने के भी होते हैं और कसम खाने के भी होते हैं। शाहिदा अलीम 41/21 में आया है, इनके ख़िलाफ़ शहादत देंगे। शाहिदा के मायने फ़ैसला करने के भी आते हैं, 12/26 में आया है। इस एतबार से अल्लाह शहीदुम बैनी व बैनकुम 6/19 के मायने 6/19 में फ़ैसला करने वाले के मायने में आया है। नीज़ इसके मायने निगहबान के भी हैं, जो 2/143 में आया है। आपने देखा है कि इस लफ्ज़ के इस्तेमाल की सूरतें कितनी ही मुतनव्व क्यों ना हों, इनमें से हर एक में मौजूद होना, हाजिर रहना, नज़रों के सामने रहना या नज़रों के सामने रखना का मफ़हूम ज़रूर पाया जाता है। खुदा की राह में जान देने वालों को जो शहीद कहा जाता है, तो ये इस्तिलाह कुरान करीम ने इस्तेमाल नहीं की। यानी कुरान करीम ने ऐसे शख्स को इस लफ्ज़ से मुख्तस नहीं किया या उस लफ्ज़ के ज़रिए बयान नहीं किया। वैसे मानवी एतबार से देखा जाए तो शहीद ज़िंदा इंसान भी हो सकता है और जिस्मानी तौर पर मुर्दा शख्स को भी शहीद कह सकते हैं। जो शख्स अपना आमाना बिही, जिस पर वो ईमान रखता है, की अमली शहादत पेश कर दे, वो शहीद है, खा जान से हो या माल से या किसी और मतलूब शे से, और फिर आखिरी वक्त तक इस रविश पर कायम भी रहे। राह खुदा में जान देना अपने ईमान की सदाकत की सबसे बड़ी शहादत होती है। कुरान करीम की रूह से पूरी की पूरी उम्मत इस्लामिया शुहदा अलन्नास है। ये बात 2/143 में कही गई है। यानी तमाम नौ इंसानी मुख्तलिफ अक़वाम आलम के आमाल पर निगाह रखने वाली है। इन सब पर निगरान और इन सब पर निगरान है और इनका मरकज़ रसूल उनके आमाल का निगरान है। ये बात भी 2/143 में कही गई है। अब हम लेते हैं दूसरा, वो है शीन है रे, शहरुन, शहूरुन और अशहुरुन। निशहरा यशहरो शहरन, एक महीने की मुद्दत गुजारना, महीना कहते हैं इसे। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहिस्ना अशरा शहरन 9/36 में आया है। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के पास 12 महीने है। फसीहू फिल अर्द अर्बआता अशहुरिन 9/2, बस घूम फिर लो ज़मीन में 4 महीने। तो ये तो मुरवजा तराजुम की रूह से मैंने आपके सामने पेश किया कि इन लुगात से जो मायने लिए गए हैं वो हमारे तराजुम में मौजूद हैं। अब लुगातुल कुरान में से क्या मायने हैं तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अश्शुहरातु, किसी बुरी बात का नुमायाँ और मशहूर हो जाना। इसका इस्तेमाल मुतलकन किसी मामले के वाज़े हो जाने और मशहूर हो जाने के लिए होता है। अश्शहरु चाँद को कहते हैं क्योंकि इसके ज़हूर से महीने की शोहरत हो जाती है। नीज़ महीने को भी शहरुन कहते हैं। इसके बुनियादी मायने किसी मामले का वाज़े हो जाना और रोशन हो जाना होते हैं।
اسی سے الشہر چاند کو کہتے ہیں. شہرات مشاہراتن اس سے ماہانہ اجرت پر معاملہ کیا، یہ بھی معنی ہے. قرآن کریم میں شہر و رمضان 2/185 مہینے کے لیے آیا ہے، جس کی جمع اشہرن 2/197 اور شہورن جو 9/36 میں آیا ہے. شکریہ، مہربانی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.